आलमी सियासत एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मोहम्मद बिन सलमान बारे एक मुतनाज़े बयान की ज़द में आ गई है। ट्रंप ने एक तकरीब में कहा, He didn't think he would be kissing my ass, but now he has to be nice to me. This was going to happen. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. यानी ट्रंप का दावा था कि एमबीएस पहले अमेरिका को कमजोर समझते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और इन्हें अमेरिका और खुद ट्रंप के साथ अच्छा रवैया रखना पड़ रहा है। ट्रंप के इस जुमले ने न सिर्फ सिफारती हलकों में हलचल मचाई बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है, क्या ये महज एक सियासी अंदाज है या उसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली छपी है? नाजरीन, सऊदी अरब, जो कई दहाइयों से अमेरिका का अहम इत्तेहादी रहा है, इस वक्त एक बड़े तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुल्क को जदीद बनाने, मईशत को मजबूत करने और आलमी ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। विजन 2030 जैसे मंसूबे उसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ट्रंप का सख्त और गैर रिवायती बयान एक वाज़ेह पैगाम देता नजर आता है कि अमेरिका अब भी अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात वाकई किसी नए मोड़ पर आ चुके हैं? नाजरीन, मशरक़ वस्ता पहले ही एक हसास खित्ता है। ईरान के साथ कशीदगी, यमन की जंग और बदलते हुए आलमी इत्तेहाद, ये सब अवामिल इस बयान को मजीद अहम बना देते हैं। अगर अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मामूली सी भी दरार आती है तो उसका फायदा दूसरे आलमी खिलाड़ियों, खुसूसन चीन और रूस को हो सकता है, जो पहले ही इस खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में खड़ा है जहां इसे दोनों जानिब देखकर कदम उठाना पड़ता है। एक तरफ सऊदी अरब है, करीबी दोस्त, मुआशी सहारा और एक अहम इत्तेहादी। दूसरी तरफ अमेरिका है, जहां से सिफारती और मालियाती ताउन जड़ा हवा है। अगर इन दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है और इसके असरात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहेंगे। नाजरीन, अगर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई में इजाफा हो सकता है और सरमायाकारी का माहौल मुतासिर हो सकता है। यही नहीं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़रबी दबाव का शिकार हो सकती हैं, जो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक बयान का नतीजा हो सकता है? जवाब है, जी हाँ। आलमी सियासत में अल्फाज हथियार से कम नहीं होते। एक जुमला, एक बयान, एक इशारा, ये सब ताकत के तवाज़ुन को बदल सकते हैं। और ट्रंप का ये अंदाज कोई नया नहीं। वो माजी में भी इत्तेहादियों के साथ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो या एशिया। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ दो रहनुमाओं का मामला नहीं, बल्कि एक पूरे खित्ते, इसकी मईशत और उसके मुस्तकबिल का सवाल है। आने वाले दिनों में ये देखना इंतहाई अहम होगा कि क्या ये बयान वक्ती तनाज़ुर साबित होता है या वाकई आलमी सियासत में एक नई सफ बंदी की शुरुआत है। नाजरीन, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले वक्त की एक झलक? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।